नमस्कार दोस्तों। कनाडा ने एक बहुत संगीन आरोप लगाया था इंडिया के ऊपर या इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, आप कह लो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कनाडा के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे साल 2021 के अंदर में और साल 2019 में, इन दोनों इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी। बेसिकली इनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी, ऐसा इल्जाम कनाडा ने लगाया था। और सिर्फ इंडिया ने ही नहीं बल्कि इन्होंने इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कहा था। ये बहुत अपने आप में एक आयरनी है कि कोई काम को इंडिया और पाकिस्तान की सरकारें मिल करके कर रही हों और ऐसा कनाडा इल्जाम लगा रहा है इंडिया के ऊपर। अब देखो, कनाडा की अगर आप इंपॉर्टेंस को देखोगे तो जियोपॉलिटिक्स में कनाडा की ऑलमोस्ट नो इंपॉर्टेंस है, इसीलिए वो ऐसे बेतुके बयान देती रहती है। अब आप देखो कि इस पूरे रो के बाद पूरी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी जिसके ऊपर यूएस ने अपनी टिप्पणियां की, यूके ने अपनी टिप्पणियां की, ठीक है। और हर अखबार में ऑलमोस्ट, जैसे बीबीसी को देख लो, डेक्कन हेराल्ड को देख लो, सारे अखबारों में ये सारी खबर आ गई थी कि कनाडा ने इंडिया के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए हुए हैं। अब आप देखो, इसको पूरा इस तरीके से एक एंटी इंडिया प्रोपोगंडा उसके बाद से शुरू हो चुका था। ये चीज़ें पिछले वीक में हुई थी, उसके बाद एक पूरा एंटी इंडिया प्रोपोगंडा शुरू हुआ। जितनी भी एंटी इंडिया कंट्रीज हैं सब ने एक एक तरीके से अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालनी शुरू करी। जैसे द गार्डियन रिपोर्ट ने, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली कि इंडिया ने कई सारे अलग देशों में ऑपरेशंस किए रॉ के थ्रू, और ये ऑपरेशंस में इन्होंने अनऑफिशियल किलिंग्स कराई, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराई दूसरे देशों के अंदर में। और इसमें इंडिया को कंपेयर किया गया कि जैसे इजराइल का मोसाद काम करता है, जैसे रशिया का केजीबी काम करता है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराते हैं दूसरी कंट्री के अंदर में, ठीक वैसे ही इंडिया की रॉ भी काम कर रही है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर था निज्जर, जिसकी डेथ हुई थी कनाडा के अंदर में, तो उसके लिए इंडिया को ब्लेम किया गया। फिर एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर ही मारा गया था यूके में, तो उसके लिए इंडिया को ब्लेम किया गया। फिर यूएस के अंदर में जो अटैक हुआ था पन्नू के ऊपर, उसमें भी इंडिया को ब्लेम किया गया। तो एक पूरा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया। उसमें पाकिस्तान भी कूद पड़ा। पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई हमारे कंट्री के अंदर भी इंडिया ने कई सारे ऐसे ऑपरेशंस किए। इंडिया ने साजिद मीर को मार दिया, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था, और ऐसे बहुत सारे आतंकवादियों का उन्होंने नाम गिनवाया कि इन आतंकवादियों को वो काउंटर किया गया। तो उसके ऊपर इंडिया ने भी, इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी अपनी वो व्यक्त की थी टिप्पणियां कि भाई पहले तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये आतंकवादी पहले हैं कौन। अगर ये आतंकवादी हैं तो ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है? और जो लोग भी इनको मार रहे हैं वो तो बेटर ही कर रहे हैं पाकिस्तान का। भले इंडिया की रॉ ने तो आखिरकार ये ऑपरेशंस किए नहीं हैं, लेकिन जो लोग भी इनको मार रहे हैं वो तो भलाई कर रहे हैं पाकिस्तान का, कि आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये कनाडा वाले रो के बाद ना एक पूरा एंटी इंडिया प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश की गई थी। और अब उसी एंटी इंडिया प्रोपोगंडा वाले चलाने वाले लोगों के ऊपर एक मुंह तोड़ तमाचा मिला है उनको। हुआ क्या पूरा मामला, आप समझना कि ये शुरू कहां से हुआ। एक्चुअली में लास्ट वीक में थर्सडे को कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका नाम है CSIS, जिसको कहते हैं कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, उसने एक बहुत बेतुका बयान दिया सामने आकर के। उन्होंने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसने दोनों इलेक्शंस, यानी कि 2019 और 2021 के जो इलेक्शंस हुए थे, जिसमें जस्टिन ट्रूडो जीत करके वहाँ के कनाडा के प्रेसिडेंट बन गए थे, इन दोनों इलेक्शंस के अंदर में इंडिया की गवर्नमेंट ने इनके इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है और इंटरफेरेंस जो है वो देखा गया है इंडियन गवर्नमेंट का। हालांकि ये जो चीज़ें क्लेम की, जो बेतुकी बात क्लेम की यहाँ पर कैनेडियन सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी ने, इसको काउंटर करने के लिए जो सीनियर ऑफिशियल्स थे खुद कनाडा की गवर्नमेंट के, जो ब्यूरोक्रेट्स थे बड़े बड़े, जो कि मॉनिटरिंग कर रहे थे 2021 के इलेक्शंस की, उन्होंने सीधा सीधा इस बात को कही कि हमें तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली और हमें तो ऐसा कोई भी इंडिया का इंटरवेंशन नहीं दिखा था। और इस बात को ट्विटर पर आकर के कंफर्म भी किया बहुत बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी है कनाडा के अंदर की, उसके सबसे सीनियर जर्नलिस्ट स्टीवन चेज ने एक अपना ट्वीट वहां पर डाला ट्विटर पर, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो मॉनिटरिंग कर रहे थे 2021 के इलेक्शंस की, तो इस चीज़ को उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये बेबुनियाद बात है जो कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसमें जस्टिन ट्रूडो का नाम बार बार आ रहा था, क्योंकि वही 2021 में चुन करके आए थे, प्रेसिडेंट बने थे कनाडा के, तो अगर कनाडा के इलेक्शंस के साथ या उनके इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, छेड़छाड़ की गई है, तो मतलब जस्टिन ट्रूडो का जो पूरा पोस्ट है वही संकट में आ जाएगा। और अपोजिशन इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा था कि जस्टिन ट्रूडो तो गलती से वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, इंडिया ने ज़बरदस्ती इनको प्रेसिडेंट बना दिया है और इंडिया ने पूरे इलेक्शन प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करी है। तो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ गया इस चीज़ का, अपोजिशन का भी, लोगों का भी, पब्लिक का भी। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इस पूरे मामले की हम जाँच करवाएंगे और एक निष्पक्ष जांच करवाएंगे, पब्लिक इंक्वायरी करवाएंगे, और एक पूरी उन्होंने कमिटी सेटअप की और इस कमिटी का उन्होंने हेड बनाया जस्टिस मेरी को।
अब जो जस्टिस मेरी हैं वो कनाडा की जुडिशरी में एक अच्छा खासा ओहदा रखती हैं। उनको इस पूरी कमेटी का उन्होंने चेयरमैन बनाया। उस कमेटी ने पूरी निष्पक्ष एक जांच करी इस पूरे एलिगेशन के ऊपर जो कनाडा की सिक्योरिटी सर्विस ने लगाई थी। और वो जब रिपोर्ट उसकी आई, वो रिपोर्ट आज आई है और उस रिपोर्ट में सामने ये आया है कि इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं था कनाडा के इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ। ना इंडिया ने कोई मैनिपुलेशन किया, ना इंडिया ने कोई प्रोपेगेंडा के थ्रू इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। बल्कि नाम किसका आया, इसमें नाम चाइना का आया है कि बल्कि चाइना का इंटरवेंशन इसमें देखा गया है। अब देखो चाइना के बारे में ना फिर से जो सिक्योरिटी सर्विस है कनाडा की, उन्होंने कई सारी कंट्रीज का इसमें नाम लिया था। उन्होंने चाइना और रशिया के ऊपर इल्जाम लगाए थे और उसके बाद उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए थे। तो इन इल्जामों में रशिया का कहीं पे जिक्र नहीं आया है, पाकिस्तान और इंडिया को भी क्लीन चिट दे दिया गया है, लेकिन चाइना को इसमें दोषी पाया गया कि चाइना ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। और आपने एक क्लिप देखी होगी G20 की, जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग खड़े हैं और जस्टिन ट्रूडो खड़े हैं और जस्टिन ट्रूडो ने उनसे पूरा इलेक्शन वाली बात के ऊपर में खुल के कुछ बोल दिया, ऑन कैमरा बोल दिया। तो इस चीज को चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने बोला था, अपने चाइनीज लैंग्वेज में मंडारिन में बोला था कि दिस इज नॉट द वे कि कैसे दो कंट्री के लीडर्स बात करते हैं, क्योंकि ये ओपन टॉक नहीं हो सकती, ये क्लोज रूम टॉक्स होती हैं जो आप कर रहे हो यहाँ पर। और इस तरीके से करके वो काफी अनहैप्पी दिखे थे जस्टिन ट्रूडो के तरीके से कि कैसे वो चीजों को पुट अप कर रहे हैं। And that's not how the way the conversation was conducted. Free and open and frank dialogue, and that is what we were. तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो चाइना जो पूरी कनाडा की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसने बेबुनियाद तरीके से दे दिया था। उसके ऊपर जब पूरी रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर इंडिया को क्लीन चिट दे दिया जाता है। और इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। उन्होंने इस पूरे क्लेम को कह दिया था कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें और हम बहुत क्लियर है, हम वैसी कंट्री ही नहीं है जो दूसरे के इलेक्टोरल प्रोसेस और दूसरे के इलेक्शंस में इंटरफियर करें। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन है जिनका नाम है रणधीर जायसवाल, उन्होंने सामने आकर के ऑन कैमरा कहा था ये चीज़ कि इंडिया जो है वो ऐसी कंट्री ही नहीं है जो दूसरी कंट्री के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करे, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर करती हैं। और यहाँ पर उन्होंने कनाडा को रेखांकित किया, जो कनाडा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करती है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट जिसको लेकर के खिंचाव है इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उस चीज़ को, उस मामले को उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो पूरा खालिस्तान वाला इशू है, जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर के उन्होंने उनको टारगेट किया। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि क्या कनाडा के अंदर में एक पूरा शुरू हुआ था कंट्रोवर्सी और उसके बाद उस कंट्रोवर्सी को एंड करते हुए जो रिपोर्ट आई है उसने इंडिया को क्लीन चिट दे दी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।